किसी शख्स का मेरे पास में फ़ोन आया और मेरी मुलाकात हुई उनसे, घर गया, उनके बैठ कर के बात की, बहुत परेशान थे, कहने लगे मैं आपसे बैठ कर के बात करना चाहता हूँ। हालांकि वक्त इतना नहीं हो पाता है, आना जाना कहीं हो, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा इसरार उन्होंने किया और चूंकि करीबी थे तो मैं चला गया कि परेशान हाल है। तो जब उन्होंने मुझे बातें बताई तो उससे इस बात का अंदाज़ा हुआ, उन्होंने बताया कि मेरी वालदा इस गलत रविश को इख्तियार कर चुकी। मेरे वालिद को मैं खूब समझाता हूँ कि आप वालदा से कहें, मेरे वालिद कुछ नहीं कहते। और बहन भाइयों का ही मामला, मतलब अम्मी के सामने किसी की नहीं चल रही घर के अंदर, और हम इतना थक चुके हैं, हमें इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि अब क्या बताएं आप सब। अब मैं इस हद तक आ चुका हूँ कि बस मेरे को डर लगता है कि मेरा हाथ ना उठ जाए मेरी माँ के ऊपर और मैं घर से ना निकाल दूँ अपने माँ बाप को। मुझे एक चीज बताएं, इस हालांकि मैंने उन्हें समझाया और ये चीज ठीक भी नहीं है मैंने के वालिदैन के ऊपर हाथ उठाया जाए, लेकिन ये बताएं कि औलाद बगावत के इस दर्जे तक कैसे पहुंची है। एक पहलू पे बयान हो रहा है माँ बाप का बड़ा मकाम है, उनकी जिम्मेदारी क्या, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप मेंटली अपनी औलाद को टॉर्चर कर रहे हैं, आप कोई ऐसी रविश और ऐसा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, ऐसा कारनामा अंजाम दे रहे हैं माँ होने के बाद या बाप होने के बाद जिसका इम्पैक्ट बच्चों की लाइफ के ऊपर पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है बच्चे मुतासिर होंगे। बच्चों के लिए माँ बाप की इज्जत बड़ी चीज होती है। आप गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। अरे कोई किसी के वालिद को गाली बके तो बच्चे तिलमिला जाते हैं, बच्चों से बर्दाश्त नहीं होता है। चजाए कि कोई किसी की वालदा के बारे में दो बातें कहे और वो बातें उसकी वालदा में मौजूद हो, तो फिर जाहिर सी बात है बच्चे तो बहुत ज्यादा बेचैन होंगे, बेकरार होंगे। और वो समझा भी रहे तो अम्मी के अलावा घर में किसी की नहीं चल रही, किसी की नहीं चल रही। अम्मी बार बार उसी रास्ते को इख्तियार किए जा रही हैं। अब इस हद तक वो पहुंच गए कि या तो मैं मारूंगा या फिर मैं घर से निकाल दूंगा। मैंने उन्हें समझाया कि आप ना तो घर से निकालें और ना ही उनको मारें। आप एक काम करें, अल्लाह से उनके लिए दुआ करें और आप उनसे दूरी इख्तियार कर लें, क्योंकि जब तक करीब रहेंगे तो मुमकिन है कि आपका हाथ उठ जाए। मेरा कहना यह है कि वालिदैन को सोचना चाहिए क्यों अपनी इज्जतों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं हम लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि औलादों को भड़का रहा हूं, या इस तरह के मामला मार्केट में मौजूद हैं। मुझे आप बताएं अब मैं कैसे बोलूं यार, शर्म हया की बातें बहुत सारी। एतराज करने वाले सवाल करें मेरे से कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बातें कर रहा हूं।